गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे इतिहास पार्ट 6 नए प्रश्न नए विचार। इस पार्ट में हम बुद्ध की कहानी पढ़ेंगे, बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे कि बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे वो गौतम बुद्ध थे। तो देखते हैं बौद्ध धर्म के संस्थापक, बौद्ध धर्म के संस्थापक थे गौतम बुद्ध। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध। इनके बचपन का नाम, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम जो था गौतम बुद्ध के बचपन का नाम, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम जो था वो सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध जो थे वो एक क्षत्रिय थे। तो गौतम बुद्ध कौन थे? गौतम बुद्ध क्षत्रिय परिवार के थे। क्षत्रिय थे। गौतम बुद्ध क्षत्रिय थे, उसमें भी शाक्य गण के, शाक्य गण था इनका। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति, ज्ञान प्राप्ति, देखो गौतम बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो बोध गया में हुई थी। बोध गया में, बोध गया कहां पर है? बिहार में। बोध गया में पीपल के वृक्ष के नीचे, वृक्ष की अगर हम बात करें, ज्ञान प्राप्ति हुई कहां पर? बोध गया में। और जो वृक्ष था वो था पीपल के वृक्ष के नीचे, वृक्ष के नीचे जो गौतम बुद्ध थे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इसके बाद हम बात करें कि गौतम बुद्ध ने जो प्रथम उपदेश दिया था वो सारनाथ में। कहां पर दिया था? सारनाथ में इन्होंने प्रथम उपदेश दिया था। ये कहां? सारनाथ कहां पर है? वर्तमान में वाराणसी के पास, वाराणसी के पास। अब हम बात करें कि गौतम बुद्ध की जो मृत्यु थी, गौतम बुद्ध की मृत्यु कुशीनारा में हुई थी। कहां पर हुई मृत्यु? कुशीनारा में। गौतम बुद्ध की मृत्यु कुशीनारा में हुई थी। इसके आगे हम देखते हैं कि गौतम बुद्ध की शिक्षाएं। गौतम बुद्ध की शिक्षा। तो देखो गौतम बुद्ध ने क्या शिक्षाएं दी थी। इन्होंने बताया था कि गौतम बुद्ध ने बताया कि जीवन दुखों और कष्टों से भरा हुआ है। दुखों और कष्टों से भरा हुआ है। क्या बताया इन्होंने कि जीवन दुखों और कष्टों से भरा हुआ है तथा
उसके बाद इन्होंने बताया कि लालसा या जिसे हम कहते हैं तृष्णा, लालसा या तृष्णा से मुक्ति का साधन क्या है? आत्म संयम। इन्होंने बताया कि लालसा या तृष्णा से मुक्ति का जो साधन है वो है आत्म संयम। आत्म संयम है। अब हम देखते हैं कि गौतम बुद्ध की जो शिक्षा की जो भाषा थी, शिक्षा की कौन सी भाषा में इन्होंने शिक्षा दी थी, उसके बारे में हम बात करते हैं। शिक्षा की भाषा वो थी प्राकृत। कौन सी भाषा में दिया इन्होंने? शिक्षाएं जो दी है वो प्राकृत भाषा में दी है। ठीक है, ये तो हुई गौतम बुद्ध के बारे में जानकारी। अब हम आगे देखते हैं कि गौतम बुद्ध की एक कहानी है, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ थे, जिन्हें गौतम के नाम से भी जाना जाता था। हमने बात करी थी कि गौतम बुद्ध, उनका जन्म कब हुआ था? उनका लगभग 2500 वर्ष पहले जन्म जो हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। यह वह समय था जब लोगों के जीवन में तेजी से परिवर्तन हो रहे थे। जैसा कि हमने पार्ट 5 में पढ़ा था कि महाजनपदों के कुछ राजा इस समय बहुत शक्तिशाली हो गए थे। हमने पिछले अध्याय में पढ़ा था कि यह वो समय है जब महाजनपद के कुछ राजा बहुत शक्तिशाली हो गए थे। हजारों सालों के बाद फिर से नगर उभर रहे थे। गांव के जीवन में भी बदलाव आ रहा था। बहुत से विचारक इन परिवर्तनों को समझने का प्रयास कर रहे थे। वे जीवन के सच्चे अर्थ को भी जानना चाह रहे थे और धीरे धीरे लोगों के विचार परिवर्तन हो रहा था। बहुत से विचारक जो थे वो लोगों को समझा रहे थे और लोग चाह रहे थे कि जीवन का सच्चा अर्थ क्या है, इसकी जानकारी में वो इधर उधर भटक रहे थे। आगे देखते हैं। बुद्ध क्षत्रिय थे तथा शाक्य नामक एक छोटे से गण से संबंधित थे। बुद्ध क्या थे? जाति से क्या थे? क्षत्रिय, तथा उनका जो गण था वो शाक्य कुल के थे। युवावस्था में ही ज्ञान की खोज में उन्होंने घर के सुखों को छोड़ दिया और जो गौतम बुद्ध थे उन्होंने युवावस्था में ही गृह त्याग कर दिया था, घर को छोड़ दिया था ज्ञान की प्राप्ति के लिए। अनेक वर्षों तक वे भ्रमण करते रहे तथा अन्य विचारकों से मिलकर चर्चा करते रहे। अंततः ज्ञान प्राप्ति के लिए उन्होंने स्वयं ही रास्ता ढूंढने का निश्चय किया और आखिरी में जब इधर उधर भटकते रहे और उन्हें ज्ञान व्यवस्थाएं नहीं मिल रही थी तो उन्होंने खुद ने ही ज्ञान प्राप्ति का रास्ता ढूंढा। इसके लिए उन्होंने बोध गया बिहार में एक पीपल के नीचे कई दिनों तक तपस्या की। जैसा कि हमने बताया कि ज्ञान प्राप्ति कहां पर हुई थी? बोध गया में पीपल के वृक्ष के नीचे। अंततः उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। इसके बाद से वे बुद्ध के रूप में जाने लगे और जब उन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया तो फिर वो उसके बाद वो किस नाम से जाने लगे? बुद्ध के नाम से जाने लगे। यहां से वे वाराणसी के निकट स्थित सारनाथ गए, जहां उन्होंने पहली बार उपदेश दिया। कुशीनारा में मृत्यु से पहले का शेष जीवन उन्होंने पैदल ही एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करने और लोगों को शिक्षा देने में व्यतीत किया। तो देखो गौतम बुद्ध की जो मृत्यु थी वो कहां पर हुई? कुशीनारा में हुई और उन्होंने अपना पहली बार प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया। आगे हम देखते हैं कि बुद्ध ने शिक्षा दी कि यह जीवन कष्टों और दुखों से भरा हुआ है। और बुद्ध ने क्या शिक्षा दी? कि ये जो जीवन है ये दुखों और कष्टों से भरा हुआ है और ऐसा हमारी इच्छा और लालसाओं के कारण होता है।
क्या कहा उन्होंने कि हमारा जो जीवन है वो कष्टों और दुखों से भरा हुआ है, और ये जो कष्ट और दुख है ये किसके कारण है? हमारी इच्छा, हमारी लालसाओं के कारण है। अब देखो कि हमारी इच्छाएं, लालसाएं जो कभी भी पूरा नहीं होती है, तो गौतम बुद्ध ने कहा कि यही हमारे कष्टों और दुखों का कारण है। कभी कभी हम जो चाहते हैं वह प्राप्त कर लेने के बाद भी संतुष्ट नहीं होते हैं एवं और अधिक अथवा अन्य वस्तुओं को पाने की इच्छा करने लगते हैं। बुद्ध ने इस लिप्सा को तंजा यानी कि तृष्णा कहा। बुद्ध ने शिक्षा दी कि आत्म संयम अपनाकर हम ऐसी लालसा से मुक्ति पा सकते हैं, और बुद्ध ने कहा कि अगर इन सब लालसाओं से हमें मुक्ति पानी है तो इस मुक्ति का जो रास्ता है वो है आत्म संयम। हम हमारे ऊपर आत्म संयम रखें और इन लालसाओं से हम मुक्ति पा सकते हैं। उन्होंने लोगों को दयालु होने तथा मनुष्यों के साथ साथ जानवरों के जीवन का भी आदर करने की शिक्षा दी। इसके साथ उन्होंने कहा कि हमें लोगों के प्रति क्या रहना चाहिए? दयालु रहना चाहिए, और जो जीव जंतु है, जानवर है, उनका भी क्या करना चाहिए? आदर करना चाहिए। वे मानते थे कि हमारे कर्मों के परिणाम चाहे वे अच्छे हों या बुरे, हमारे वर्तमान जीवन के साथ साथ बाद के जीवन को भी प्रभावित करते हैं। और गौतम बुद्ध ने कहा कि हमारे जीवन के जो परिणाम है, इस जन्म के कर्मों का जो परिणाम है वो हमें अगले जन्म में भी भुगतना पड़ेगा। जैसे कर्म हम इस जन्म में करेंगे, हमें अगले जन्म में उनका परिणाम भुगतना पड़ता है। अच्छे कर्म होंगे तो अगला जीवन भी हमारा क्या होगा? अच्छा होगा। और अगर अभी इस जन्म में हमने बुरे कर्म किए तो हमारा अगला जन्म जो है उसकी इन बुरे कर्मों की सजा हमें अगले जन्म में मिलेगी। बुद्ध ने अपनी शिक्षा सामान्य लोगों की प्राकृत भाषा में दी, और बुद्ध ने जो शिक्षाएं दी है वो प्राकृत भाषा में दी है। इससे सामान्य लोग भी उनके संदेश को समझ सकें। वेदों की रचना के लिए किस भाषा का प्रयोग हुआ था? बुद्ध ने कहा कि लोग किसी शिक्षा को केवल इसलिए नहीं स्वीकार करें कि यह उनका उपदेश है, बल्कि वे उसे अपने विवेक से मापे। अब हम देखते हैं कि सारनाथ स्तूप क्या था। सारनाथ में एक स्तूप बना हुआ था, वो क्या था? इस इमारत को स्तूप के नाम से जाना जाता है। ये एक इमारत थी जिसको किस नाम से जाना जाता है? स्तूप के नाम से जाना जाता है। यहीं पर बुद्ध ने अपना सर्वप्रथम उपदेश दिया था। इसी घटना की स्मृति में यहाँ पर क्या बनाया गया? स्तूप का निर्माण किया गया था। आगे देखो, हम देखते हैं बुद्ध के विषय में एक कहानी है। उस कहानी को हम देखते हैं और समझते हैं कि जो कहानी है वो है किस्सा गौतमी की कहानी। किसकी है? किस्सा गौतमी की कहानी। तो देखते हैं कहानी किस प्रकार है। यह बुद्ध के विषय में एक प्रसिद्ध कहानी है। एक समय की बात है, किस्सा गौतमी नामक एक स्त्री का पुत्र मर गया। इस बात से वह इतनी दुखी हुई कि वह अपने बच्चे को गोद में लिए नगर की सड़कों पर घूम घूम कर लोगों से प्रार्थना करने लगी कि कोई उसके पुत्र को जीवित कर दे। एक भला व्यक्ति उसे बुद्ध के पास ले गया, और किस्सा गौतमी को किसके पास ले गया? बुद्ध के पास लेकर के गया। बुद्ध ने जब महिला बुद्ध के पास गई तो बुद्ध ने कहा, मुझे एक मुट्ठी सरसों के बीज लाकर दो। उस स्त्री से कहा बुद्ध ने कि आप मुझे एक मुट्ठी सरसों के बीज लाकर दो, मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित कर दूंगा। किस्सा गौतमी बहुत प्रसन्न हुई, पर जैसे ही वह बीज लाने के लिए जाने लगी तभी बुद्ध ने उसे रोका और कहा, ये बीज एक ऐसे घर से मांग कर लाओ जहां किसी की मृत्यु न हुई हो। किस्सा गौमती एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे गई, लेकिन वह जहां भी गई उसने पाया कि हर घर में किसी न किसी के पिता, माता, बहन, भाई, पति, पत्नी, बच्चे, चाचा, चाची, दादा या दादी की मृत्यु हुई थी।
बुद्ध दुखी मां को समझाया कि मृत्यु निश्चित है, मृत्यु सभी की होनी है। इस प्रकार से ये हमारा टॉपिक बुद्ध की कहानी पूरा होता है। इसके आगे हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।